हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू पार्टिकल्स हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 इक्वल्स 3 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर एंड r2 इक्वल्स माइनस 5 i कैप माइनस 3 j कैप मीटर्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 इक्वल्स 4 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकंड एंड v2 इक्वल्स alpha i cap plus 7 j cap meter per second. They collide after 2 seconds. The value of alpha is here we have. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as displacement, which is given as velocity into time. Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल दे रखे हैं जिनकी जो पोजीशन है r1 की जो वैल्यू है दैट इज 3 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर के बराबर है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी जो पोजीशन गिवन है इट इज गिवन है माइनस 5 i कैप माइनस 3 j कैप मीटर के बराबर. क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है क्योंकि दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी जो वेलोसिटी है दैट इज v1 एंड v2. तो जब ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की कंडीशन में यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है वो कुछ भी रही हो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, दोनों ने यहाँ पे अगर हमें टाइम की वैल्यू सेम दे रखी है और यहाँ पे कोलाइड होने का मतलब है दोनों मीट कर रहे हैं. मीटिंग करने के लिए दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की होगी इन 2 सेकंड वो सेम रहनी चाहिए, तभी यहाँ पे मीटिंग या कोलिजन पॉसिबल है. सो वी कैन राइट हियर फॉर कोलिजन पोजीशन ऑफ बोथ पार्टिकल शुड बी सेम. तो यहाँ पे अगर हम दोनों की पोजीशन को सेम देखें इन केस ऑफ दियर रेफरेंस पॉइंट, तो इसकी जो पोजीशन है ये r1 है और इसकी जो पोजीशन है वो r2 के बराबर है. सो वी कैन से आफ्टर टी टाइम, तो जो हमारे पास पार्टिकल अगर मैं इसको a मानूं, इसकी जो पोजीशन होगी उसको हमने ra से इंडिकेट कर दिया, और दूसरा का जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन होगी rb के बराबर होगी. क्योंकि r1 हमें इनिशियली इसकी पोजीशन दे रखी है, इट विल बी एडेड टू दी, इसने यहाँ पे v1 वेलोसिटी से मोशन किया है इन टाइम 2, तो यहाँ पे हम v1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सेकंड के साथ. नाउ यहाँ पे जो rb की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज r2 प्लस v2 इंटू 2 के बराबर. r1 की जो वैल्यू है इट इज 3 i कैप प्लस 5 j कैप, और v1 की जो वैल्यू हमारे पास है इट इज 4 i कैप प्लस 3 j कैप एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2. r2 की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज माइनस 5 i कैप माइनस 3 j कैप, और v2 की जो वैल्यू है इट इज अल्फा i कैप प्लस 7 j कैप इंटू 2 के बराबर. हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस पर्टिकुलर केस में इट विल बिकम 3 i कैप प्लस 4 इंटू 2 8, इट विल बिकम 11 i कैप, और ये भी हमारे पास हो जाएगा 5 j कैप प्लस 6 j कैप 11 j कैप के बराबर. और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इट विल बिकम माइनस 5 i कैप प्लस 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 2 अल्फा i कैप, और साथ में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 3 j कैप प्लस 14 j कैप, तो 14 माइनस 3 इट विल बिकम 11 j कैप. क्योंकि हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो जो कोफिशिएंट होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, सो इट विल बिकम माइनस 5 प्लस 2 अल्फा इट विल बिकम 11. तो 2 अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 16 के बराबर होगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8. So from the given question we can say for the collision after 2 seconds the value of alpha should be 8. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.